हेलो केमचो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टेस्ट अल्कोहल फिनोल ईथर का 8 अक्टूबर को हुआ था। बच्चों, इसमें हर एक कंसेप्ट क्वेश्चन के बेसिस पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं आपने उसी पे फोकस करना है, उसी पे ध्यान देना है। आपने हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है जिसकी हेल्प से आपका हर एक कंसेप्ट रिवाइज हो सके। तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आप चेक कीजिए, आपको स्टेटमेंट में दो चीजें नजर आ रही हैं। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेटेड HCl एंड सेकेंड वन इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब इसको थोड़ा रिकॉग्नाइज कीजिए कि इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं। इस मिक्सचर को बच्चों हम कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट, और ल्यूकस रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में काम में आता है, क्योंकि तीनों अल्कोहल्स क्या होते हैं बच्चों, कलरलेस। तो हमें कैसे पता चलेगा? उसमें से एक टेस्ट है ल्यूकस टेस्ट, और उसमें हमें इंडिकेशन टर्बिडिटी की हेल्प से मिलती है। और 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी अपीयर्स अपॉन हीटिंग, 2 डिग्री में बच्चों उसमें आफ्टर सम टाइम, और 3 डिग्री में रिएक्शन सबसे फास्ट होते हैं क्योंकि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। और उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। 3 डिग्री अल्कोहल, लेट अस कंसीडर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इस केस में 3 CH3 लगे हुए हैं अल्फा कार्बन पे, तीनों के तीनों बच्चों इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप्स, और इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट देते हैं? प्लस आई। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी जिसके कारण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करेगा, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ल्यूकस रीजेंट डालने से टर्बिडिटी सबसे पहले आएगी। अब चेक कीजिए, इन्होंने यही पूछा हुआ है कि किस केस में रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, तो जिसमें 3 डिग्री, डी ऑप्शन। ठीक, मींस यहां पे 2 मिथाइल प्रोपेन दिया हुआ है, यहां पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, और हमने इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर IUPAC नेम चेक करें तो क्या बन रहा है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आप चेक कीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के फ्रेंड्स कौन होते हैं? -I, -H, -R, और दुश्मन कौन होते हैं? +I, +H, +R। अब आपने इसमें चेक करना है किसके पास दोस्त ज्यादा है। और एक और बात, एलिफेटिक अल्कोहल्स एक्सेप्ट मिथेनॉल ऑलवेज बी वीकर एसिड्स देन एरोमेटिक, मींस फिनोल और देयर डेरिवेटिव्स हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड्स रहेंगे अगर हम उनका कंपैरिजन एलिफेटिक अल्कोहल्स के साथ कर रहे हैं। तो आप चेक कीजिए, क्या इन कंपाउंड्स में कोई एलिफेटिक अल्कोहल तो नहीं है, वो वीकर एसिड होगा। चेक कीजिए, प्रोपेन 1 ऑल एलिफेटिक, बाकी सभी में आप चेक कीजिए फिनोल 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 फिनोल, जहां तो फिनोल जहां फिर उसके डेरिवेटिव्स। इसलिए बच्चों ए सबसे लास्ट में जाएगा, मींस ए की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अगर मैं सीधा ऑप्शंस पे जाऊं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ए लास्ट पोजीशन पे है, दैट वन इज सेकंड इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी आप चेक कीजिए, अगर फिनोल के डेरिवेटिव्स में देखें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? जो अपने पास पिक्रिक एसिड है, दैट इज 2,4,6 टाइनाइट्रोफिनोल, इसमें -R सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि चाहे बच्चों -R चाहे वो +R, सिर्फ 2 पोजीशंस पे ऑपरेट होता है, ऑर्थो एंड पैरा। तो सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप्स आपको पिक्रिक एसिड में नजर आएंगे। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो इसलिए जहां पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। तो बी क्या होगा? मोस्ट एसिडिक। ए क्या होगा? लीस्ट एसिडिक। अब जैसे जैसे NO2 कम होंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो 4 नाइट्रोफिनोल, अब 3 नाइट्रोफिनोल। अब आप सोचेंगे सर दोनों में एक NO2 ग्रुप है, उसमें कैसे चेक करें? बहुत सीधी सी बात है, पहले आपने -R देखना है, फिर आपने -I देखना है। और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसमें चिलेशन इफेक्ट नजर आता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज चेन, जिसके कारण वो H+ इजिली अपने एरिया से बाहर नहीं जाने देता है। मींस अपनी विसिनिटी से H+ इजिली अगर बाहर नहीं जाएगा तो
तो हम कह सकते हैं कि वो H पॉजिटिव इजीली रिलीज नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल के कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, वीक एसिड। ठीक, तो इसलिए बच्चों बी के बाद क्या आएगा, सी, और उसके बाद अब डी में तो क्या है, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे तो सिर्फ क्या लगेगा बच्चों, माइनस आई। यहां पे 2 NO2 आ गए। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कीजिए, यहां पे बी आएगा, फिर बी के बाद ई आएगा, क्योंकि इसमें बच्चों 2 NO2 ग्रुप्स आ गए। फिर उसके बाद चेक कीजिए, इसमें मिथाइल ग्रुप दैट इज पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक, 4 मिथाइल फिनोल दैट इज प्लस एच इफेक्ट, इसमें 4 मिथोक्सी दैट इज प्लस आर इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसलिए बच्चों ये दुश्मन कम होगा, ये दुश्मन ज्यादा होगा, तो इसलिए H अपने पास सेकंड लास्ट पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि लास्ट पोजीशन पे तो क्या है, A। अब इसके बाद चेक कीजिए क्या आएगा, C आएगा, फिर उसके बाद बच्चों D आएगा, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप है, फिर आएगा अपने पास F, क्योंकि F में ना तो पॉजिटिव इफेक्ट ना ही नेगेटिव इफेक्ट। तो इसलिए बच्चों ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले B, फिर E, देन C, D। यहां तक तो क्या हो गए दोस्त, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले हैं, फिर F न्यूट्रल फॉर्म में, फिर H और लास्ट में A। तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट वन, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंट्स फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव 1 ब्यूटेनॉल। सबसे पहले तो 1 ब्यूटेनॉल का आप स्ट्रक्चर चेक कीजिए क्या है, 4 कार्बन होंगे, OH जिस कार्बन के साथ लगा होगा दैट इज 1 डिग्री कार्बन। अब इन 4 ऑप्शंस में आप चेक कीजिए किस केस में हम 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं विद द 4 कार्बन इन द मेन चेन। चेक कीजिए, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन होंगे, 1 कार्बन। प्रोपाइल में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। पहले हम टोटल कार्बन ही चेक कर लेते हैं, जिससे हम एमसीक्यूज में जल्दी इसको सॉल्व कर पाए। इथेनॉल में कितने कार्बन, 2। इथाइल में भी कितने कार्बन, 2। प्रोपेनॉन में कितने कार्बन, 3। मिथाइल में कितने कार्बन, 1। इथाइल मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट मींस इसमें एक लीविंग ग्रुप आ गया, 1 कार्बन। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 1 कार्बन। तो डी तो हो ही नहीं सकता, डी में तो हम अल्कोहल बना ही नहीं पाएंगे। बना तो सकते हैं लेकिन उसमें हमने ब्यूटेनॉल का टारगेट माना हुआ है, तो वो ब्यूटेनॉल नहीं इसमें बन पाएगा, इथेनॉल बन सकता है। आगे चलते हैं। अब पहले 3 में आप चेक कीजिए, हर किसी में रिएक्शन किसके साथ हो रही है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड साथ में कार्बन चेन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RmGx। बस अब आप चेक कीजिए, 4 कार्बन भी हो, 1 डिग्री अल्कोहल भी हो। पहले की हम रिएक्शन करवा के देखते हैं। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, प्रोपाइल का फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 MgBr, Mg पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, तो CH2 यहां पे अटैक करेगा, एसिडिक मीडियम है, तो क्या बना CH3 CH2 CH2 CH2OH। सो इज द राइट आंसर। बाकी आप चेक करना, बाकी बी और सी में 1 डिग्री अल्कोहल की सिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन ऑन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। मींस ऐसे 4 कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड है जिसमें हम वाटर को ऐड करें, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन हो और उसमें हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बने। तो चेक कीजिए बच्चों, बी के अंदर अगर मैं मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कोई भी लगाऊं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है, जब मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन्स के अक्रॉस सेम टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हो, तो वहां पे हमारे पास चाहे मार्कोनिकोस और एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब इस केस में अगर हम मार्कोनिस भी लगाएं तो सबसे पहले H+ अटैक करेगा, चाहे वो A के पास जाए चाहे वो B के पास। अगर वो A के पास जा रहा है तो B पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उसके बाद इस पे किसका अटैक होगा, वाटर का। अब वाटर जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं होता है, तो वहां से H+ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने भी न्यूट्रल होना है। और एसिड कैटालाइज का मीनिंग क्या हुआ, हमने H+ को एज ए कैटालिस्ट यूज किया है।
जिसको हमने अगर स्टार्टिंग में यूज किया तो लास्ट में उसको बाहर भी निकालना है. सो फाइनली आप चेक कीजिए, वी विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल, दैट वन इज इथेनॉल. तो अगर बाकी ऑप्शंस पे अगर आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएं, अगर मैं मार्कोनी कर्व से लगाऊं, इस केस में 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इस केस में 2 डिग्री अल्कोहल बच्चों, और ये तो वैसे ही सिमेट्रिकल है, इसमें भी हमारे पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री. हमारे पास पूछा गया था 1 डिग्री अल्कोहल, सो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, बॉइलिंग पॉइंट. देखिए बच्चों, जब भी क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, आपका सबसे पहला फोकस कौन से वर्ड पे जाना चाहिए? दैट इज इंट्रैक्शंस. जितनी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? टेम्परेचर. टेम्परेचर किस चीज के लिए? जब आपने किसी को लिक्विड से वेपर स्टेट में भेजना है, और जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर के प्रेशर से बराबर आ जाए, जिस टेम्परेचर पे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. और इसकी सटीक डेफिनेशन क्या होती है? जब बच्चों लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए. जितने वेपर्स बनने थे बन चुके, अब उसके बाद वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेज मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? इंट्रैक्शन. और सबसे स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस हम किसको मानते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दूसरे नंबर पे क्या आती है? डाइपोल. डाइपोल. सबसे पहले तो आपने देखना है कौन सी इंट्रैक्शंस प्रेजेंट है. तीसरा आता है बच्चों लंडन फोर्सेस, डिस्पर्स फोर्सेस और वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक. तो OH ग्रुप में हमेशा कौन सी इंट्रैक्शंस होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सभी में होगी, फिर आगे कैसे बढ़े? फिर आपने देखना है कि अल्काइल ग्रुप लॉन्गर फॉर्म में, लॉन्गर कार्बन चेन किस कंपाउंड में? क्योंकि जितनी कार्बन चेन लॉन्गर होगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उससे वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. अब आप चेक कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ किसमें लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, और वो बच्चों हमारे पास किस में आ रहे हैं? पेंटेनॉल में. इसको ए मान लेते हैं, बी, फिर सी, डी और ई. तो सबसे ज्यादा अपने पास बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ए का. दूसरे नंबर पे 4 कार्बन, दैट इज ब्यूटेनॉल, फिर 3 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर अपने पास 1 कार्बन. दैट्स व्हाई दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो आपने रिवर्स कर देना है. सो ए लेस देन सी, लेस देन डी, लेस देन बी, लेस देन ए. बात खत्म. नेक्स्ट वन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड. रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड है, और उसमें क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ वाटर. और कंपाउंड कौन सा है? 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल. वेरी वेरी इजी. 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल. देखिए सबसे पहले तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा? E1. E1 का मीनिंग क्या है? पहले इसमें क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन. अगर वो कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी, और फाइनली आपको स्टेबल एल्कीन मिलेगा. अब आप चेक कीजिए, अगर मैं मैकेनिज्म पे जाऊं तो यहां से OH निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है. अब हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है. E1 मैकेनिज्म है, बिल्कुल साथ वाली कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से भी निकल सकता है. तो कौन कौन से अल्कीन्स बन सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट वन. अगर उधर से हाइड्रोजन बाहर जाए, सेकंड वन. अगर ऊपर से हाइड्रोजन बाहर जाए बच्चों, थर्ड वन. चेक कीजिए, ए और बी तो सेम है लेकिन सी से डिफरेंट है. अब अगर आपने एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में ये देखना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, वो सिंपल सी बात है, उसमें आपने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लेना है किसमें ज्यादा है. अब इन दोनों का अगर कंसेप्ट सेम है तो अल्फा हाइड्रोजन भी सेम आएंगे. चेक कीजिए, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, अल्फा अल्फा अल्फा. तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन. इस केस में फंक्शनल ग्रुप अल्फा अल्फा अल्फा, 7 अल्फा हाइड्रोजन. फंक्शनल ग्रुप अल्फा अल्फा, 4 अल्फा हाइड्रोजन. तो चेक कीजिए, जो अपने पास 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. आई रिपीट, 1-मिथाइल
साइक्लोहेक्सीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट, हाँ जी, कन्वर्जन आ गई बच्चों। 7th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। प्रोपेन 2 से हमने क्या बनाना है? 2 मिथाइल प्रोपेनॉन। अब आप सोचिए, हमने कार्बन इंक्रीज करने। कार्बन तभी इंक्रीज हो सकते हैं जब अल्कोहल सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो, तभी तो ऐसा कोई कंपाउंड लेंगे जो एडिशन रिएक्शन देगा। अल्कोहल जब सैचुरेशन की फॉर्म में होगा तब कहां से वो बेटा दे सकता है एडिशन मैकेनिज्म। तो इसलिए बच्चों सबसे पहले CH3 CHOH दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपेन 2 का कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें पहले आपने कार्बन और ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड लेकर आना है। तो मल्टीपल बॉन्ड कब आएगा? जब कार्बन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। मींस हमें सबसे पहले यहां पे क्या करवानी पड़ेगी? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो 1 स्टेप कंसेप्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम ले नहीं सकते, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप कौन सा ले सकते हो? PCC पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, जहां डायरेक्टली आप नेसेंट ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हो। और कौन सा? जॉन्स रिएजेंट, लिमिटेड फॉर्म में ये यूज कर सकते हो। और कौन सा हो सकता है? और अपने पास हो सकता है इसमें MnO2 ले सकते हैं आप। तो ऐसे जो रिएजेंट्स हैं ये 1 स्टेप ऑक्सीडेशन देते हैं, मतलब रिएक्शन स्लो होती है। तो इसलिए बच्चों इस केस में हमने सबसे पहले क्या बना लिया? एसीटोन। ठीक, अब एसीटोन में हमने कार्बन को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन ही होनी चाहिए और एक हैलोजन, दैट इज ब्रोमीन ले लिया। मैग्नीशियम इज द मेटल। CH3 पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो यहां पे अपने पास बच्चों चेक कीजिए क्या बन रहा है। 3 CH3 आ चुकी हैं, सेंटर वाली कार्बन के साथ OH आ चुका है, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन 2। सो दिस इज द फाइनेस्ट कन्वर्जन ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट वन, हाँ जी, अब अपने पास 2 कंपाउंड्स हैं। दोनों कंपाउंड्स ईथर की फॉर्म में है। ईथर मींस COC, और दोनों की रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है? HI। तो बच्चों मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है। ईथर में जब भी हम हैलोजन एसिड डालते हैं किसी भी तरह का, तो वहां पे दोनों मैकेनिज्म होने के चांसेस हैं। वो दोनों कौन कौन से? SN1 एंड SN2। अब सोचिए SN1 और SN2 का कंसेप्ट कैसे पता चलेगा? ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब इस साइड पे चेक कीजिए कार्बन कौन सी है? 1 डिग्री। इस साइड पे कार्बन कौन सी है? 3 डिग्री। अगर एक साइड पे भी कार्बन 3 डिग्री आ जाए तो वहां पे 101% कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? SN1 मींस फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड देन मेकिंग ऑफ बॉन्ड, जिसमें हमने स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना होता है। अगर इस साइड पे पॉजिटिव आएगा तो वो 1 डिग्री, इस साइड पे पॉजिटिव आएगा 3 डिग्री, तो ये तो लेस स्टेबल होगा, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होगा। इस पे जैसे पॉजिटिव आएगा किसका अटैक होगा? I नेगेटिव का। तो I नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव। तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों? चेक कीजिए, CH3 CH2 CH2OH प्लस, इस साइड पे आएगा आयोडीन, CH3 CH3 CH2 CH3। तो ये बन गया अपने पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें एक अल्कोहल और दूसरा ऑर्गेनिक हेलाइड्स, जिसमें कौन सा ऑर्गेनिक हेलाइड है? आयोडीन। इस केस में आइए, अब आप सोचेंगे सर इस केस में ये तो हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, तो क्या इसमें SN1 होगा? अगर हम मानकर चले कि SN1 नहीं भी होगा, तो क्या कार्बन जो बेंजीन का पार्ट है और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो वहां पे कैसे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि वहां पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुके हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुके हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी आपको लगे कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन लगी हुई है और दूसरी साइड पे एलिफेटिक कार्बन चेन है, एलिफेटिक कार्बन चेन, तो इस केस में आपने बेंजीन साइड से बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस फिनोमिना हो रहा है।
तो हम इधर से ब्रेक करेंगे। अब यहां पे अपने पास इस साइड पे क्या है, 2 कार्बन, दैट इज द फेनिटोल। फेनिटोल, इथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम फेनिटोल। अब यहां पे हमने इस साइड से ब्रेक किया तो इस साइड पे कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जिस पे नेगेटिव वहां पे H पॉजिटिव और दूसरी साइड पे I नेगेटिव। तो बच्चों चेक कीजिए यहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वन इज फिनोल एंड सेकेंड वन इज आइडोइथेन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन IUPAC नेम। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए डाला था क्योंकि ये PYQ है, ये CBSE के फाइनल एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये तो अपने पास क्या हो गया बच्चों, 2 डिग्री सफिक्स, हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, 2 डिग्री पर फिक्स। जब भी हम लॉक एंड ट्रू लगाते हैं 2 डिग्री से फिक्स आगे रखते हैं, 2 डिग्री पर फिक्स लास्ट में रखते हैं, बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। ये आपने +1 में भी किया होगा बच्चों। हाँ जी, तो क्या आएगा नेम इसका, 3 ब्रोमो साइक्लो, दैट इज द 1 डिग्री पर फिक्स, साइक्लो सैचुरेटेड कंपाउंड विद 6 कार्बन्स, हेक्सेन 1 ऑल। ये है IUPAC नेम। नेक्स्ट वन, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग। बच्चों एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आपने 1 डिग्री 2 डिग्री का कंसेप्ट देखना है तो आपने अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि हमने पेपर में ये लिख के आना है कि भाई इथेन 2 ऑल आ गया या इथेन 1 ऑल आ गया, इसमें 1 डिग्री कार्बन है, उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में अपने पास 3 डिग्री कार्बन है। ये तो स्ट्रक्चर से नजर ही आता है, लेकिन जब भी हम केमिकल टेस्ट करते हैं तब थोड़ी ना हमें मालूम होता है कि किस में 2 डिग्री या किस में 3 डिग्री। उसके लिए तो पहले लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ता है, कुछ रीजंस के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो केमिकल टेस्ट का मीनिंग ये है कि वहां पे रिएक्शन होने के बाद कुछ इंडिकेशन मिले कि एक्चुअल में ये 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री में कौन सा अल्कोहल है। अब चेक कीजिए, यहां पे पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, और इस साइड पे पेंटेन 3 ऑल। अब बताइए, ऐसे तो दोनों 2 डिग्री हैं, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चलेगा पेंटेन 2 ऑल पेंटेन 3 ऑल का? उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट है बच्चों अपने पास आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों सिर्फ 2 तरह के ग्रुप्स दे सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्टिव लेवल की बात करूं, वन इज CH3 CHOH ग्रुप एंड सेकंड वन इज CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अगर दोनों में से किसी एक कंपाउंड में इन दोनों में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कौन से पीपीटीज देता है बच्चों? येलो पीपीटीज। और आइडोफॉर्म के नेम से क्लियर है वो येलो पीपीटीज किसके आएंगे? CHI3। अब आप खुद डिस्टिंग्विश कीजिए इन दोनों में से कौन सा ग्रुप इन कंपाउंड्स में नजर आ रहा है। पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल में तो कोई भी ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है ऐसा, क्योंकि CH3 CH2 फिर CHOH आ रहा है। इस साइड से आप चेक कीजिए CH3 CH2 फिर CHOH, इसका मतलब क्या हुआ? ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन इसमें चेक कीजिए CH3 CHOH ग्रुप, तो इससे रिएक्शन होगी, एक आइडोफॉर्म कंपाउंड बनेगा, दूसरा सॉल्ट ऑफ एसिड, क्योंकि जो अल्फा कार्बन होता है ये CHI3 में जाता है और रेस्ट ऑफ द कंपाउंड किस में जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो अगर मैं इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाऊंगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 फिर CH2 फिर एक कार्बन जिसको हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में रखना है। सो दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट, और साथ में 2 साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, माइनर प्रोडक्ट्स, सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। ये सब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चों, ठीक। नेक्स्ट चेक कीजिए, इथेनॉल एंड फिनॉल को केमिकल टेस्ट के साथ डिस्टिंग्विश करना है। बच्चों फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हैलोजेंस के साथ सबसे पहला बेस्ट टेस्ट है, अगर आपने वहां पे लिख कर आना है। जब भी हम फिनॉल की ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो उसको कहते हैं हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट में फिनॉल ट्राई सब्स्टिट्यूशन देता है, और ट्राई सब्स्टिट्यूशन में 2 ब्रोमीन्स ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं
और तीसरा ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे, और ये अपने पास होते हैं वाइट पीपीटीज। लेकिन ऐसा ब्रोमीन वाटर टेस्ट एलिफेटिक अल्कोहल्स में नहीं होता है। अगर आपने ये टेस्ट नहीं देना है तो आप कपलिंग टेस्ट भी लिख कर आ सकते हो। कपलिंग टेस्ट में क्या होगा, फिनोल बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑरेंज टाइप बनेगी। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये वाला स्ट्रक्चर, पैरा हाइड्रोक्सी ये वाला पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक, इसका कौन सा कलर होता है बच्चों, ऑरेंज कलर। आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद इथेनॉल। अगर आपने फिनोल के टेस्ट नहीं देने, इथेनॉल का दे दो। इथेनॉल मींस CH3CH2OH। चेक कीजिए, इसमें वही ग्रुप आ चुका है जो हमने आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए स्टडी किया, CH3CHOH। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फिनोल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा बट इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक माइंडसेट बनाना है कि किसी एक टेस्ट के बेसिस पे ही मैं रिएक्शंस को करवा सकता हूं या करवा सकती हूं। आपने चेक करना है कि मैं एलिफेटिक के बेसिस पे कुछ कंसेप्ट्स को लेकर चल रहा हूं या एरोमेटिक के बेसिस पे। आप किसी एक टेस्ट के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं फिनोल गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट गिव्स व्हाइट पीपीटीज बट इथेनॉल डज नॉट, या फिर इथेनॉल के बेसिस पे अगर हम बात करें, इथेनॉल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट गिव्स येलो पीपीटीज ऑफ CHI3, फिनोल डज नॉट। सिंपल सी बात है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट वन, हाँ जी, कन्वर्जन्स आ गए बेटा। इन्होंने बोला है वो रीजंस बताइए जिन रीजंस की हेल्प से हम ये दोनों रिएक्शंस को कंप्लीट कर सके। जब भी बच्चों कन्वर्जन्स आती हैं, कन्वर्जन्स में वो स्टार्टिंग और फाइनल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को नहीं देते, वो हमेशा उनके नेम्स बोलते हैं। देखिए यहां पे बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड। अगर आपको बेंजाइल अल्कोहल का रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो आप सोच ही नहीं पाएंगे कि मैं बेंजोइक एसिड कैसे बना सकता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर्स पे काम करना है। तो देखिए बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड। अब आप एक चीज को नोट कीजिए, पहले तो इन्होंने हाइड्रोजन्स को बाहर निकाला है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, एक हाइड्रोजन कार्बन की, फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन को अंदर लेकर आए, विच मींस पहले इन्होंने दो हाइड्रोजन्स को बाहर निकाला, दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर उन्होंने ऑक्सीजन को ऐड किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो चेक कीजिए, ये तो दोनों प्रोसेस कौन से हो गए, ऑक्सीडेशन। तो हमें कोई ऐसा रीजेंट लेकर आना पड़ेगा जो 2 स्टेप ऑक्सीडेशन दे। 2 स्टेप, पहले में हाइड्रोजन को बाहर निकाले, दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड करे। तो 2 स्टेप के लिए हमें बच्चों क्या यूज करने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सिलेबस के अगर मैं ओरिएंटेशन चलूं तो वो 2 हैं बच्चों। वन इज पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 पर्पल वायलेट कलर, सेकंड वन इज पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर, इधर एसिडिक मीडियम और बच्चों बेसिक मीडियम। तो दोनों में आप कोई भी एक स्पेसिफाई कर सकते हो, डायरेक्टली बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड। और इस केस में देखिए ये तो बहुत इजी है बच्चों, ब्यूटेन 2 लेफ्ट साइड पे होगा, ब्यूटेन 2 राइट साइड पे होगा। तो चेक कीजिए, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। मींस हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन कार्बन को और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो यहां पे हमें क्या करवानी पड़ेगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन, और एक स्टेप रिडक्शन हो रही है तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय वाटर, क्योंकि हमें जब भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं तो वहां पे हमें हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट से मिलता है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चाहिए, वो हम वाटर के बेसिस पे ले सकते हैं। वैसे भी जब भी सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड आते हैं या फिर आप यूज कर रहे हो, तो आपने साथ में पहले तो क्या दिखाना है, ड्राई ईथर, क्योंकि रिएक्शन पहले हो जाए, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने वहां पे क्या दिखा कर आना है, वाटर, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है, H नेगेटिव, वाटर से हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव। H नेगेटिव किस पे अटैक करता है, कार्बन पे, H पॉजिटिव किस पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे, तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल।
सो कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एसिड क्लोराइड, ये तीनों के तीनों अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बोरोटेट्राइड। बट जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। नेक्स्ट टीमर रिएक्शन, हाँ जी नेमिंग रिएक्शन है बच्चों। ये तो फिनोल से हम क्या बनाएंगे इसमें, सैलिसिलएल्डिहाइड मींस ऑर्थो हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो रीमन टीमन रिएक्शन में हम फिनोल से क्या बनाते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलएल्डिहाइड, जिसमें पहले हम क्या डालते हैं CaCl3 साथ में NaOH, और दूसरा फिर हम एसिडिफिकेशन करते हैं दैट इज डेल्यूट HCl। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, जिसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, इसको कहते हैं कार्बीन। ये भी बच्चों MCQs में केस स्टडी में आ सकता है कि रीमन टीमन रिएक्शन में जब हम फिनोल से सैलिसिलएल्डिहाइड बनाते हैं, दिस इज ऑर्थो सैलिसिलएल्डिहाइड, तो वहां पे इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बच्चों जी, और उसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, उसका नेम है कार्बीन। नेक्स्ट वन, कॉल बेस रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, कॉल बेस रिएक्शन में अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो फिनोल से एस्प्रिन बना देते हैं, कुछ बच्चे सेलोल बना देते हैं, और बाकी के बच्चे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बना देते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये तो हम फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, फ्रेगनेंस, परफ्यूम्स, उसमें भी यूज करते हैं। सेलोल नेम से क्लियर है, डिटोल का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, डिटोल का ऑल्टरनेट हो गया, दैट इज द एंटीसेप्टिक। और एस्प्रिन मेडिसिन होगी जो हम यूज में लेते हैं फॉर एनाल्जेसिक, मींस विच रिड्यूस पेन। ऐसे नहीं करना आपने, यहां तक अगर पहुंचना है तो कॉल बेस में फिनोल से सबसे पहले आपने क्या बनानी है, सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि बिना सैलिसिलिक एसिड के आप ये तीनों में से कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकते। इसको बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एसिडिक एनहाइड्राइड। सेलोल को बनाने के लिए फिनोल यूज करना पड़ेगा, और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन को बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप 100% श्योर हो कि मुझे रिएक्शन आती है तो आपने सैलिसिलिक एसिड से आगे बढ़ना है, नहीं तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने ऐसी नेमिंग रिएक्शंस में जिसमें काफी कंपाउंड बन सकते हैं, आपने बस फाइनल से थोड़ा सा पहले वाला कंपाउंड बनाकर आना है। तो यहां पे आपने सैलिसिलिक एसिड अगर बना दिया, पूरे नंबर मिलेंगे। और सैलिसिलिक एसिड अगर बनाना है तो उसमें CO2 यूज करना पड़ेगा, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन दैट इज डेल्यूट HCl। तो मिलेगा आपको सैलिसिलिक एसिड। जैसे हमने रीमन टीमर रिएक्शन में यहां पे CHO लगाया था एल्डिहाइड, यहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगता है किसमें, कॉल बेस रिएक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट वन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। देखो बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह की होती है, अल्काइलेशन जिसमें अल्काइल ग्रुप आता है ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद। एसिटाइलेशन का मतलब होता है जिसमें हम हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं कौन से ग्रुप के साथ, CH3C डबल बॉन्ड O। अब बताइए एनिसोल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। मिथोक्सी बेंजीन का कॉमन नेम होता है एनिसोल। अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस ये प्लस आर इफेक्ट देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ाएगा बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाने जा रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। लेकिन ऐसे तो रिएक्शन होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज होगी, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोफाइल होना तो चाहिए। वो कब आएगा, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें आप क्या यूज करना पड़ेगा, लुईस एसिड, AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब भी हम ऐसे कंपाउंड्स में डालते हैं, इमीडिएटली ये हैलोजन को खींच लेता है जिसपे नेगेटिव होता है, और पीछे क्या छूट जाता है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। इसको आपने डायरेक्टली कौन सी दो पोजीशंस पे लगाना है, ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन पैरा क्या होता है अपने पास, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल देन ऑर्थो आइसोमर। क्लियर। ये थी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, पैसेज आ गया अपने पास।
एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6। मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा, क्यों? क्योंकि यहां से मुझे क्लियर हो रहा है कि अपने पास सबसे पहले तो कंपाउंड क्या होगा, सैचुरेटेड। क्यों? C2H6 का मीनिंग CnH2n+2 मींस अल्केन। फिर उस अल्केन के साथ में क्या दी हुई है, ऑक्सीजन। अब सोचिए, जहां तो ऑक्सीजन दो कार्बन के बीच में आएगी, जहां साइड पे आएगी। अगर बीच में आएगी तो हाइड्रोजन नहीं आएगा, साइड पे आएगी तो एक हाइड्रोजन आएगा, विच मींस एक कंपाउंड कौन सा बनेगा, ईथर, और दूसरा क्या बनेगा, अल्कोहल। तो इन्होंने बोला कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 एग्जिस्ट इन 2 आइसोमर्स। कंपाउंड A इज लिक्विड। तो बताइए ईथर और अल्कोहल में किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किसमें इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे? जिसमें इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं उसकी फिजिकल स्टेट गैस की जगह कौन सी होती है, लिक्विड। तो इसलिए बच्चों CH3CH2OH दैट इज A इज अल्कोहल, जिसका IUPAC नेम हो गया इथेनॉल। तो B क्या हो जाएगा बच्चों, डाई मिथाइल ईथर, जिसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी मीथेन। आगे बढ़ते हैं, ठीक, दो कंपाउंड्स हमें पता चल गए। इन्होंने बोला व्हेन कंपाउंड A इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट दिस टेम्परेचर इट गिव्स ए कंपाउंड C विच इज ऑल्सो ए गैस। अब सोचिए, अगर हम CH3CH2OH की हाई टेम्परेचर पे एसिड कैटालाइज्ड हीट के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, डिहाइड्रेशन। पॉइंट टू बी नोटेड 413 केल्विन पे, एनसीईआरटी में ये टेम्परेचर एसिड इज गिवन है 413 केल्विन पे ईथर की फॉर्मुलेशन होते हैं, लेकिन 443 केल्विन पे अल्कीन की फॉर्मुलेशन होती है। क्योंकि बच्चों ऊपर वाली रिएक्शन होगी SN2, नीचे वाली एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में हमारे पास अल्कोहल से यहां पे क्या बनेगा, अल्कीन। इथीन क्या होती है बच्चों, गैस। ठीक, तो ये हो गया अपने पास C। उसके बाद बट डिफरेंट फ्रॉम गैस B, ऑब्वियसली B क्या है, ईथर, C क्या है, अल्कीन। However, when excess of compound A is heated with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, तो अभी मैंने बोला है it give compound D identifies compound A to D। तो बताइए बच्चों, जैसे ही अपने पास 413 केल्विन पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी तो SN2 होगी, मींस CH3 CH2O CH2 CH3 मींस फॉर्मेशन ऑफ ईथर। लेकिन ये A वैसा, जैसा A और B है वैसा तो है नहीं। B हमने ईथर बोला है, ये भी ईथर है, लेकिन ये B नहीं है, ये D है। क्यों? क्योंकि B में दो कार्बन थे ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे दो दो कार्बन हैं ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, मींस इसका नेम क्या होगा, इथॉक्सी इथेन। तो मैं सम अप कर रहा हूं केस स्टडी को। A क्या बन गया बच्चों अपने पास, अल्कोहल इथेनॉल। B क्या है बच्चों, डाइमिथाइल ईथर। C क्या है बच्चों, अल्कीन। D क्या है बच्चों अपने पास, अगेन ईथर, लेकिन लॉन्गर कार्बन चेन के साथ, दैट इज डाई इथाइल ईथर। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने पास 8 अक्टूबर का टेस्ट, कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट। जो कंप्लीट चैप्टर की वीडियो होती है बेटा उसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं इसलिए इसको 35 to 40 मिनट्स तक लेकर जाता हूं कि आपका एक फास्ट रिकैप हो जाए। अगर कोई बच्चा मास्टर क्लास में ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं है, कुछ डाउट्स पेंडिंग है, या कुछ क्लास आपने ऑफ में की है, तो वो सब चीजें आपकी पीछे छूट जाएं और आपको कभी ऐसे ना लगे कि मेरा चैप्टर अभी वीक है, कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट वे कि जब भी मैं कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट की वीडियो बनाऊं तो आपने वहां पे एक एक मिनट को वैल्यूएबल कंसीडर करना है। ठीक है बच्चों, चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मुलाकात होगी। थैंक यू।